चुके बुलेटिन का आगाज करेंगे। साल 2021 कुछ आंसू और कुछ खुशियां देकर रुखसत हो गया। रोशन मुस्तकबिल की उम्मीदें और नई जिंदगी की उमंगें लिए हमारी जिंदगियों में कदम रख दिया 2022 ने, और नए साल ने हमारी जिंदगियों में एक नई उम्मीद जगाई। नए साल का सूरज तुलू हो गया। खुशामदीद 2022 न्यूज़ वन की जानिब से अपने नाज़रीन को साल नौ की मुबारकबाद। मुल्क भर में साल नौ की आमद पर जश्न मनाया गया। रात 12 बजते ही शहर शहर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। बड़ी तादाद में मंचले, बच्चे, बड़े, खवातीन सभी साल नौ का जश्न मनाने सड़कों पर निकल आए। मंचलों ने शाहराहों पर गाड़ियां रोक कर ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले। मोटरसाइकिल पर रैलियां निकाली गईं। पाबंदी के बावजूद कराची, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहर गोलियों के तड़तड़ाहट से गूंज उठे। पाकिस्तान में साल 2022 का शानदार इस्तकबाल। साल 2022 का सूरज नई उम्मीदें और उमंगें लिए तुलू हो गया। लोगों ने नए साल में बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीदें बांध ली। रात 12 बजे नए साल के आगाज़ पर मुल्क के छोटे बड़े शहरों में जश्न मनाया गया। मंचले सड़कों पर निकल आए, ढोल की थाप पर रक्स किया। बड़े शहरों में आतिशबाजी के मुजाहरों से फ़ज़ाएं रंगो नूर में नहा गई। रावलपिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद के बहरिया टाउन्स में न्यू ईयर फेस्टिवल शुरू हुआ, जो 2 जनवरी तक जारी रहेगा। साल नौ की आमद पर कराची में पाबंदियों के बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में ज़बरदस्त हवाई फायरिंग की गई, जिससे 19 अफराद ज़ख्मी हुए, जिन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। अजीज़ाबाद में लियाकत चौक और दिल्ली शाही कबाब के करीब फायरिंग के वाक़यात में 2 अफराद ज़ख्मी हुए। FB एरिया, वाटर पम्प और आयशा मंजिल पर हवाई फायरिंग में खातून और 22 साला फैसल ज़ख्मी हो गए। शाहराह नूर जहां कोहिस्तानी चौक के करीब हवाई फायरिंग के दौरान नामालूम सिमत से आने वाली गोली लगने से 10 साला बच्ची इकरा जख्मी हो गई। सराब गोड, बल्दिया, गुलिस्तान जौहर, मलीर, सोल्जर बाजार, रनछोड़ लाइन, गुरु मंदिर, लाल मस्जिद के करीब फायरिंग से मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। काला पुल, सदर ज़ैनब मार्केट में भी हवाई फायरिंग से मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट एसोसिएशन के सदर रिजवान की गाड़ी पर भी गोली लगी, ताहम खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लाहौर में नए साल के आगाज़ पर हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन। कैंट डिवीज़न में पुलिस ने 36 मुल्ज़िमान को धर लिया। SP कैंट ईसा सुखेरा के मुताबिक हवाई फायरिंग करने के इल्ज़ाम में बागबानपुरा के इलाके से 8, बंसपुरा से 4 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया। गाजियाबाद से 4, फैक्ट्री एरिया और जनूबी छावनी से 3 अफराद गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने मनावा और बाटापुर के इलाकों से 5 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए। मुस्तफ़ाबाद, शिमाली छावनी, बरकी और हीर के इलाकों से हवाई फायरिंग करने वाले 4 मुल्ज़िमान पकड़े गए। उधर साहिवाल में फरीद टाउन पुलिस ने नए साल की खुशी में हवाई फायरिंग करने वाले मुल्ज़िम उस्मान तालिब को गिरफ्तार करके असलहा बरामद किया। मुल्ज़िम के खिलाफ नए साल का पहला मुकदमा दर्ज किया गया। लाहौर में नए साल का पहला सूरज नई उम्मीदों, उमंगों और खुशियों की नवीद लिए तुलू हो गया। मुल्क की तरक्की, खुशहाली, अमनो इस्तेहकाम के लिए दुआएं की गईं। मामूलात ज़िंदगी रवा दवा रहे। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे फैसल खान से। फैसल खान, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, 2022 का सूरज पाकिस्तान के लिए नई उम्मीदें लेके जो है तुलू हो चुका है, और लाहौर के शहरी जो गुज़श्ता रात जो है न्यू ईयर की सेलिब्रेशन मनाते रहे हैं। आज वो सुबह अपने अपने मामूलात की जानिब जो है गामज़न है। कोई ऑफिस जा रहा है और कोई अपना कारोबार शुरू कर रहा है। और हमारी जब उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि हम तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि 2022 जो है 2021 से बेहतर हो, और पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो ना ग्रो करे, और इसके अलावा पेंडेमिक जो है वो उसकी भी पोजीशन जो है काफ़ी बेहतर हो जाए, पाकिस्तान से कोरोना का बाकायदा ख़ात्मा हो जाए। लेकिन उनका कहना था कि हम तो दुआ कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से जो पाकिस्तानियों को 2022 का तोहफ़ा मिला है वो एक तो मिनी बजट है, और उस मिनी बजट में हर चीज़ जो है तकरीबन महंगी कर दी गई है। और आज का जो तोहफ़ा है वो न पेट्रोल की कीमतें बढ़ा के उन्होंने कर दी है। लेकिन इसके बावजूद हम जो है नाउमीद नहीं है, क्योंकि हमारा मज़हब ये कहता है कि उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना, नाउमीदी कुफर है। उनका कहना था कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे, और हम भी एक
अच्छी इकॉनमी देखेंगे और एक अच्छे पाकिस्तान में जो कि आज से बेहतर होगा उसमें सांस ले सकते। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल खान तफसीली अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में साढ़े 9 को खुशामदीद कहने के लिए टाइम्स स्क्वायर पर लोग जमा हैं। इंतजामिया ने टाइम्स स्क्वायर पर 15,000 अफराद के मजमे की इजाज़त दी है। साढ़े 9 के इस्तकबाल के लिए टाइम्स स्क्वायर पर क्रिस्टल बॉल और LEDs नस्ब कर दी गई हैं। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त नुमाइंदा न्यूज़1 शब्बीर अली टाइम्स स्क्वायर पर मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाही हासिल करेंगे। शब्बीर अली, बताइएगा क्या तैयारियां की गई हैं न्यूयॉर्क में नए साल का जश्न मनाने के लिए? जी बिल्कुल, इंतजार का वक्त खत्म हुआ और 2022 को अब कुछ लम्हे बाद न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पे लोग खुशामदीद कहेंगे। ये मेरे अकब में जो आप LCD देख रहे हैं, अब से कुछ देर पहले उस बॉल को इसके नीचे नस्ब कर दिया गया है और जैसे ही यहाँ पे 12 बजेंगे लोग 2022 को खुशामदीद कहेंगे। इस बॉल के बारे में मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये बॉल पूरी दुनिया में जो इवेंट्स में इस्तेमाल होती है उससे सबसे बड़ी ये बॉल है। इसका कतर 12 फुट है और इसका वजन 11,875 पाउंड है। 2,688 इसमें वाटर क्रिस्टल ट्रिंगल्स नस्ब की गई हैं जिनका साइज 4 इंच से 5 इंच के दरमियान है। इसमें 4 कलर की LEDs इस्तेमाल हो रही हैं जिसमें सबज, नीला, सफेद और सुर्ख रंग शामिल है। हर रंग की 8,064 LEDs इसमें इस्तेमाल हो रही हैं। टोटल इसमें 32,256 LEDs इस्तेमाल हो रही हैं। तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और कुछ लम्हे बाद जैसे यहाँ पे 12 बजेंगे बॉल ड्रॉपिंग सेरेमनी शुरू हो जाएगी और लोग 2022 को खुशामदीद कहेंगे। 2021 अब से चंद लम्हे बाद बाय बाय हो जाएगा, लोग अलविदा कहेंगे और 2022 को खुशामदीद कहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि 2022 हम सबकी जिंदगियों में खुशियां लेके आए और 2022 इस कोविड की वबा से पूरी दुनिया के लिए पाको साफ साबित हो। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। वेलकम बैक। बात करते हैं साढ़े 9 के पहले दिन और इस दिन होने वाली हफ्तावार तातील की। तो इस्लामाबाद में भी रात गए तक साढ़े 9 का जश्न मनाए जाने के बावजूद शहरी मारगला पहाड़ियों के सरसब्ज ट्रैक पर लंबी वॉक के लिए मौजूद हैं। हमारी ब्यूरो टीम की रिपोर्टर नीलम अरशद भी मारगला में मौजूद हैं जो वॉक पर आए शहरियों से साढ़े 9 के हवाले से तवक्कुआत और उम्मीदों पर बात कर रही हैं। जी नीलम अरशद, बताइएगा। साढ़े 9 के पहले दिन और इस दिन होने वाली हफ्तावार तातील के हवाले से आपको बता रहे हैं। इस्लामाबाद में मौजूद है हमारी नुमाइंदा नीलम अरशद जो कि वॉक पर आए हुए लोगों के दरमियान में मौजूद हैं। जश्न मनाने के बावजूद शहरी जो है वो मारगला पहाड़ों के सरसब्ज ट्रैक पर लंबी वॉक के लिए भी मौजूद हैं और सुबह का लुत्फ उठा रहे हैं। नीलम अरशद, बताइएगा क्या कहना है इन शहरियों का? बिल्कुल शुमाइला, साल का पहला रोज है और ऐसे में लोगों ने काफी रेजोल्यूशंस जो हैं वो बना रखी हैं। तो ऐसे में कुछ सेहतमंदाना सरगर्मियों को भी जारी रखने का इंदिया दिए हुए हैं लोग यहाँ पर। ट्रेल 5 पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और बड़ी तादाद में शहरी जो हैं वो ट्रेल 5 का रुख कर रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि साल के पहले रोज अगर अच्छा आगाज किया जाएगा तो इंशाल्लाह साल जो है पूरा का पूरा ही अच्छा गुजरेगा। कुछ शहरी मौजूद हैं ट्रेल पर आए हुए, उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा, पहला दिन है और रात को भी डेफिनेटली फायर वर्क्स थे, काफी लेट लोग सोए, तो सुबह के टाइम में एकदम से ट्रेल पर आ जाना, तो कैसे देख रहे हैं नए साल? नया साल बहुत अच्छा गुजर रहा है। आज पहला सुबह है और बहुत मैं एक्साइटेड हूँ और मैं ट्रेल 5 पे आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी नया साल है इसमें मैं अपनी सेहत का सबसे ज़्यादा ख्याल रखूँ, इसलिए मैं सुबह का आगाज़ जी लोगों ने मुख्तलिफ जो रेजोल्यूशन है वो सेट कर लिए हैं और कुछ सेहतमंदाना जो सरगर्मियां हैं उनका भी आगाज़ किया गया है शहरियों की तरफ से कि साल के पहले रोज़ अगर अच्छा आगाज़ किया जाएगा तो पूरा साल अच्छा गुजरेगा। साथ ही साथ शुमाइला मैं आपको बताऊं कि मौसम बहुत अच्छा है इस्लामाबाद के। इस वक्त बादल जो हैं वो घिरे हुए हैं और मुख्तलिफ जगहों पर मौसम बहुत खूबसूरत है। जो सर्दी है, खुनकी का एहसास वो भी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन शहरी जो हैं वो ट्रेल्स का रुख कर रहे हैं, वॉक भी की जा रही है, वीकेंड भी है और लोग इंजॉय कर रहे हैं अच्छे तरीके से। साल का पहला रोज़ है तो लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त ट्रेल पर पहुंची हुई है। कुछ मुख्तलिफ जगहों पर नाश्ते और खाबे वगैरह पर इंजॉय किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग जिन्होंने अपनी जो रेजोल्यूशन है उसका आगाज ही ट्रेल्स से किया है कि सेहतमंदाना आगाज किया जाए ताकि पूरा साल जो है वो अच्छे से गुजर पाए। इस वक्त ट्रेल 5 पर लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है, शहरी बड़ी तादाद में आए हैं और फैमिलीज के साथ कुछ लोग जो हैं वो ट्रेल
होटल के ऊपर जा रहे हैं पगडंडियों से होते हुए, ऊपर दामनेको का भी रुख करेंगे और कुछ लोग जो हैं वो हल्की फुल्की वर्जिश करने के बाद यहाँ से वापस भी जा रहे हैं। गो के साथ जो मौसम है इस्लामाबाद का वो इस वक्त बहुत खूबसूरत है। खुनकी का जो एहसास है वो थोड़ा बढ़ भी रहा है, सर्दी की शिद्दत में इजाफा भी हो सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो बारिशों का सिलसिला है उसका भी इंदिया दिया गया है। ताहम जो साल नौ का पहला रोज है शहरी बड़े अच्छे तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जो मुख्तलिफ सरगर्मियां हैं अमूमन आम तातील के रोज वो तो नजर आती ही हैं, लेकिन साल के पहले रोज मुख्तलिफ लोग जो हैं वो मुख्तलिफ रेजोल्यूशंस के साथ अपने काम कर रहे हैं। और इस वक्त आपको बताएं कि ना सिर्फ ट्रेल 5 पर बल्कि विफाकी दारुल हुकूमत में जो मुख्तलिफ ट्रैक्स हैं वर्जिश वगैरह के हवाले से बनाए हुए, वहाँ पर भी लोगों की बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है। और ऐसे में अगर मौसम अच्छा हो जाए तो उसमें शहरी जो है वो ज्यादा लुत्फअंदोज कर सकते हैं। शहरियों ने वॉक करके नए साल को खुशामदीद किया और नीलम अरशद ने भी इन शहरियों का साथ दिया और वॉक पर आई और उनसे बात की। बहुत शुक्रिया नीलम अरशद तमाम सूरत हाल से अपडेट करने के लिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। IMF से मुआहदे पर अमल दरामद का आगाज़। पेट्रोलियम लेवी हदफ पूरा करने के लिए हुकूमत का साल 9 पर पेट्रोलियम मसनूआत में 4 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर तक इजाफे का ऐलान। वज़ारत ख़जाना ने कीमतें बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। राहिल हसन की रिपोर्ट। हुकूमत IMF की शराइत पूरी करने के लिए डट गई। 350 अरब के टैक्स छूट को खत्म करने के लिए मिनी बजट के बाद अवाम को साल 9 पर पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करके महंगाई के तोहफे का ऐलान। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 4 रुपए इजाफा, जबकि मिट्टी का तेल 3 रुपए 95 पैसे और लाइट डीजल ऑयल 4 रुपए 15 पैसे महंगा कर दिया। कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोल की फी लीटर कीमत 144 रुपए 82 पैसे फी लीटर हो गई है, जबकि डीजल 1 जनवरी से 141 रुपए 62 पैसे फी लीटर पर फरोख्त होगा। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत 113 रुपए 53 पैसे फी लीटर हो गई है, जबकि लाइट डीजल ऑयल 111 रुपए 6 पैसे फी लीटर पर दस्तयाब होगा। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने जनवरी के लिए LPG की कीमत में कमी का ऐलान कर दिया। फ़ी किलो कीमत में 5 रुपये 90 पैसे कमी के बाद घरेलू सिलेंडर 2320 रुपये 81 पैसे का हो गया है। नए साल पर आवाम के लिए LPG की कीमतों में रिलीफ। ओगरा ने जनवरी के लिए LPG सस्ती करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। LPG की फी किलो कीमत 5 रुपए 90 पैसे कमी के बाद 196 रुपए 67 पैसे मुकर्रर कर दी गई। LPG के 11.8 किलो के घरेलू सिलेंडर की कीमत में 69 रुपए 63 पैसे कमी हुई। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2390 रुपए 44 पैसे से कम होकर 2320 रुपए 81 पैसे हो गई। LPG की नई कीमतों का इतलाक 1 जनवरी 2022 के लिए होगा। दूसरी जानिब नेपरा ने बिजली की कीमत में 99 पैसे फी यूनिट कमी करने का फैसला कर लिया। सार्फिन को 22 अरब 48 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। नेपरा ने रिलीफ माली साल 2021 की आखिरी तिमाही एडजस्टमेंट कीमत में दिया है। बिजली की कीमत में कमी का रिलीफ 3 माह के लिए मिलेगा। नेपरा ने नोटिफिकेशन के लिए अपना फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया है। फैसले का इतलाक 1 दिसंबर 2021 से होगा। रुख करेंगे मुल्तान का, जहां पर इंतजामिया के अदम तवज्जो के बायस पार्क बंजर होते जा रहे हैं। VIP कॉलोनी का पार्क भी बंजर हो चुका है। पार्क में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, झूले टूट फूट का शिकार हैं और बैठने के लिए बेंचेस भी गायब हैं। हमारे नुमाइंदे वहां पर मौजूद हैं, हैदर अब्बास, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हैदर अब्बास, बताइएगा। बिल्कुल, मुल्तान में जो है इस वक्त पार्कों की हालत वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है। इंतज़ामिया की अदम तवज्जो और इंतज़ामिया की जानिब से जो है मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से पार्क्स जो है वो बंजर बनते जा रहे हैं। मैं इस वक्त VIP कॉलोनी में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी एक पार्क है और ये जो है इस वक्त बंजर हो चुका है। इंतज़ामिया की जानिब से देखभाल नहीं की गई, जिसकी वजह से ये पार्क जो है इस वक्त बिल्कुल ख़राब हो चुका है। यहाँ पर झूले जो हैं वो भी टूट फूट का शिकार हैं। उसके साथ साथ जो है बेंचेस वगैरह भी यहाँ पर गायब है और बल्कि यहाँ पर गंदगी के भी जो है वो अंबार लगे हुए हैं। जब हमारी यहाँ पर जो शहरी हैं, जो इलाका मकीन है, उनसे बात हुई है तो उनका भी यही कहना है कि कुछ अरसा कबल जो है ये खूबसूरत एक पार्क था,
تھا اور یہاں پر فیملیز بچے شام کے اوقات میں اور دن کے اوقات میں یہاں آتے تھے اور یہاں پر ایک مثبت تفریح کا موقع مل جاتا تھا. لیکن اب جو ہے انتظامیہ کی جانب سے دیکھ بھال نہ کی گئی ہے اور جس کی وجہ سے یہ پارک جو ہے بنجر بن چکا ہے. اس وقت آپ میرے عقب میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جھولے بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. جو موٹر لگی ہوئی تھی وہ بھی جو ہے غائب ہو چکی ہے اور یہاں پر جو بینچز تھے کچھ تو ٹوٹ گئے اور کچھ جو ہے بالکل ہی غائب ہو گئے. یہاں پر انتظامیہ کو چاہیے اور یہاں پر جو علاقہ مکین انہوں نے یہی مطالبہ کیا کہ انتظامیہ کو چاہیے کہ اس پارک ٹھیک کی ہے، طرف بہت توجہ شکریہ دے حیدرآباد اور تمام اسے تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. 2022 کے آغاز میں تبدیلی سرکار نے عوام کو منی بجٹ کی صورت میں نئے سال کا تحفہ دیا ہے. منی بجٹ میں عوام پر 350 ارب روپے کے ٹیکسز کا اضافہ کیا گیا. جلال پور پیروالا کے عوام نے منی بجٹ کو مسترد کر دیا ہے. ہمارے نمائندے مدنی خان اس وقت مین چوک پر موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. مدنی بتائیے گا کیا کہنا ہے عوام کا؟ جی بالکل، سال 9 میں حکومت نے منی بجٹ کا جو اعلان کیا ہے اور اس بجٹ کے اندر جو سالانہ جو انہوں نے بجٹ کیا تھا اس کے اندر جو 17% چھوٹ دی گئی تھی مختلف اشیاء کے اوپر، اب ان کو دوبارہ حکومت نے بحال کر دیا ہے. میں اس وقت جلال پور پیروالا کے مین چوک کے اوپر موجود ہوں. یہاں کی ایک سیاسی شخصیات ہیں عمران خلجی، ان سے ہم بات کریں گے کہ وہ اس کے حوالے سے ہمیں مزید کیا بتانا چاہتے ہیں. جی جناب، یہ جو بجٹ انہوں نے پیش کیا ہے یہ عوام پہ جتنے بھی مظالم یہ پہلے کر چکے ہیں، یہ حکومت جتنے مظالم کر چکی ہے ان تمام مظالم میں ایک ظلم کا اور مزید اضافہ کرتے ہوئے انہوں نے غریبوں پر مزید ایک پہاڑ گرا دیا. پہلے ہی غریب آدمی ظلم کی چکی میں پس رہے، مہنگائی بے روزگاری بہت زیادہ ہو گئی ہے. آپ دیکھیں انہوں نے ادویات کا بڑھا دیا، انہوں نے کریانہ کی چیزوں کو بڑھا دیا جو کہ سراسر ناانصافی اور ظلم ہے. لہٰذا ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ یہ اس ظلم سے واپسی لیں اور یہ جو سیل ٹیکس انہوں نے بڑھایا اسے ختم کیا جائے. جی بالکل، آپ نے جلال پور پیروالا کی عوام کی آواز سنی. انہوں نے بھی یہ جو منی بجٹ حکومت نے پیش کیا ہے اس کو مسترد کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ پہلے بھی عوام غربت کی چکی میں پس رہی ہے، لہٰذا حکومت یہ اپنا فیصلہ واپس لے تاکہ غریب اپنا چولہا چالو رکھ سکے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مدنی خان تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. بتاؤ کہ لیڈیز پارک میں زیر تعمیر کمیونٹی سینٹر کی عمارت فنڈز کی عدم دستیابی کی وجہ سے مکمل نہ کی جا سکی. اس عمارت کے لیے 3 کروڑ 40 لاکھ روپے کی رقم مختص کی گئی ہے، مگر انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث بلڈنگ نامکمل ہے. اسی بارے میں مزید جانیں گے، ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں احسن سلیم. احسن سلیم، بتائے گا کیا موقف ہے انتظامیہ کا؟ میں اس وقت کمیونٹی سینٹر پتوں کی عمارت کے سامنے موجود ہوں. یہ عمارت سابقہ پنجاب حکومت نے شروع کی تھی، جو فنڈ کی عدم دستیابی کی وجہ سے جس کا کام رکا ہوا. میں اس وقت کچھ شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں ان کا مزید اس حوالے سے کیا کہنا ہے. دیکھیں یہ جو عمارت تھی یہ سابقہ حکومت نے تعمیر کی تھی. جو موجودہ حکومت ہے اس نے فنڈ اس کے لیے جاری نہیں کیے، جس کی وجہ سے یہ عمارت رکی ہوئی ہے. اور ہمارا یہ حکومت پنجاب سے مطالبہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سے کہ فنڈ اس کے جاری کر کے غریبوں کو اس کی سہولت سے فریاب کیا جائے. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے شہریوں کے تاثرات جانے، انہوں نے حکومت پنجاب سے مطالبہ کیا، خصوصاً وزیر اعلیٰ پنجاب سے، کہ اس عمارت کا فنڈ جاری کیا جا سکے تاکہ غریب عوام اپنے بچوں کی شادی یہاں کر سکیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ احسن سلیم. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور بات کریں گے کچھ دھند کی. پنجاب کے میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں ہے. دھند کے باعث حد نگاہ نہایت کم رہ جانے کی وجہ سے موٹر وے کے مختلف سیکشنز کو بند کر دیا گیا ہے. موٹر وے پولیس کے مطابق موٹر وے M2 کو ٹھوکر نیاز بیگ سے شیخوپورہ تک بند کر دیا گیا ہے. موٹر وے M3 کو فیض پور انٹرچینج سے سمندری تک بند کر دیا گیا ہے. لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 کو بھی محمد بوٹی سے سمڑیال تک بند کیا گیا ہے، جبکہ دھند کے باعث GT روڈ پر بھی کئی مقامات پر ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہو رہی ہے. موٹر وے پولیس نے شہریوں کے لیے ہدایات بھی جاری کر دی ہیں. شہریوں کا سے کہنا ہے کہ دھند کے دوران غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور دوران سفر فوگ لائٹس کا استعمال کریں. گاڑیوں کا درمیانی فاصلہ عام حالات کی نسبت زیادہ رکھا جائے.
मुल्क भर में शदीद सर्दी ने पंजे गाड़ लिए हैं। बालाई इलाकों खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में खून जमा देने वाली सर्दी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया है। कराची में भी ठंडी हवाओं का राज है, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। कराची से खैबर जाड़े ने धूम मचा दी। बालाई इलाकों खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में खून जमा देने वाली सर्दी। कराची में भी ठंडी हवाएं चल पड़ी हैं। महकमा मौसमियात ने शहर कायद में आज रात से सर्दी में इजाफे की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में 3 जनवरी तक सर्द हवाएं मुसलसल चल सकती हैं। इस दौरान कराची का कम से कम दर्जा हरारत 10 से 12 डिग्री के दरमियान रहने की तवक्को है। आज लाहा -15 डिग्री के साथ सर्द तरीन मकाम रहा। स्कर्दू में -11, कालाम में -10, गोपस स्तोर में -9 और कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -2 रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला जुजवी अबरालूद और मौसम शदीद सर्द रहेगा। ताहम शुमाली बलोचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे जानलेवा वायरस कोरोना की, जिसके वार पाकिस्तान में जारी है। मुल्क में कोरोना वायरस 24 घंटों के दौरान 6 जाने ले गया। कोरोना से मजमूई अमवात 28,933 हो चुकी हैं। मुल्क भर में एक रोज़ में कोरोना के 556 नए केसेज रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 51,141 टेस्ट किए गए। टेस्टों की रिपोर्ट्स मुस्बत आने की शरह 1.08% रही। मुल्क भर में कोरोना के 629 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। शहर कायद में भी कोरोना के जनूबी अफ्रीकी वेरिएंट ओमिक्रॉन के केसेस में इजाफा हो रहा है। NIH के मुताबिक अब तक 33 केसेस की तस्दीक हो चुकी है। बाकी के जेनोमिक टेस्ट किए जा रहे हैं। सूबाई महकमा सेहत के मुताबिक शहरी जल्द अज जल्द वैक्सीनेशन मुकम्मल करवाएं। दुनिया भर में इंडियन डेल्टा वेरिएंट की तबाही के बाद कोरोना ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस सामने आना शुरू हो गए। कराची में भी ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ गए। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में सबसे ज्यादा केसेस सामने आए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक अब तक शहर कायद में ओमिक्रॉन के 33 केसेस की तस्दीक हो चुकी है, जिसमें 2 अफराद की वैक्सीन नहीं हुई थी। मजीद 12 मुश्तबा केसेस की जेनोमिक सीक्वेंसिंग टेस्ट किए जा रहे हैं। कराची में ओमिक्रॉन का शिकार होने वालों को कतर अस्पताल, सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी, शाहराह फैसल के निजी होटल और घरों में करंटीना कर दिया गया है। माहिरीन सेहत ने खदशा जाहिर किया है कि शहर में बड़ी तादाद में ओमिक्रॉन के केसेस पाए जाते हैं, इसलिए एहतियात की जाए और वैक्सीन लाजमी लगवाई जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की NCOC को साल 2021 में 7 करोड़ अफराद की वैक्सीनेशन पर मुबारकबाद। ट्वीट में लिखा कि NCOC की टीम की अनथक मेहनत का शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने मज़ीद लिखा कि वफाकी हुकूमत ने 250 अरब की वैक्सीन सूबों को मुफ्त फराहम की। NCOC के सरबराह असद उमर कहते हैं कि वफाक सूबों की इंतज़ामिया सेहत टीमों का शुक्रगुजार हूँ, जिनकी बेपनाह मेहनत से नामुकम्मल समझा जाने वाला हदफ हासिल हुआ। और यहाँ आपको अपडेट कर दें, लाहौर में नकाबपोश मुल्ज़मान की फायरिंग से लीगी MPA बिलाल यासीन शदीद जख्मी हुए। उन्हें 2 गोलियां लगी। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस ले लिया। शहबाज शरीफ ने वाक़या दहशतगर्दी करार दे दिया। लीगी रहनुमाओं ने मुल्ज़मान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। लाहौर में नकाबपोश मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़मान की फायरिंग। नून लीगी रुकने पंजाब असम्बली बिलाल यासीन जख्मी हो गए। DIG ऑपरेशंस डॉक्टर आबिद के मुताबिक बिलाल यासीन पर 3 फायर किए गए, 1 गोली पेट में और 1 टांग पर लगी। उनकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं और इसके साथ साथ SSP ऑपरेशन, SSP इन्वेस्टिगेशन और हमारे डिविजनल SP वहाँ मौके पे मौजूद हैं। जो उस एरिया का जो इनका रूट था उसकी तमाम फुटेज जो CCTV कैमरास की है वो इकट्ठी की जा रही है। बाकी शाते पे इकट्ठी कर रहे हैं। इंशाल्लाह जल्द ये केस हम ट्रेस कर लेंगे। वाकई के फौरी बाद बिलाल यासीन को मेयो अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद जमा हो गई। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुल्ज़िमान को फौरी गिरफ्तार करने की हिदायत की है। नून लीगी रहनुमा अस्मा बुखारी ने न्यूज़ 1 को बताया
کہ بلال یاسین کارکن کی عیادت کے لیے گئے تھے۔ عطا تارڑ کا کہنا تھا کہ لیگی رہنما کی زندگی خطرے سے باہر ہے، حکومت سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ملزمان کو گرفتار کرے۔ ان کو 2 گولیاں لگی ہیں، ایک پیٹ میں ایک ٹانگ میں، اور ان کو جو ہے ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں منتقل کیا گیا ہے، اور ابھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کرے گا انشاءاللہ ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ بلال یاسین صاحب اس وقت سٹیبل ہیں، ہوش میں ہیں، ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ میری آپریشن سے پہلے ان سے ملاقات ہوئی ہے، الحمدللہ وہ بالکل خطرے سے باہر ہیں۔ لیگی صدر شہباز شریف نے بلال یاسین پر فائرنگ کو دہشت گردی قرار دیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ مجرموں کو فی الفور گرفتار کر کے قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ لیگی نائب صدر مریم نواز نے زخمی لیگی ایم پی اے کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی ہے۔ خبروں کا سلسلہ بڑھاتے ہیں، بات کرتے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کی، جن کا کہنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ نواز شریف کو جلد وطن واپس لائیں۔ شہباز شریف لندن جا کر نواز شریف کو واپس لائیں گے یا پھر جیل جائیں گے؟ تفصیلات سعید لودھی کی اس رپورٹ میں۔ لاہور گورنر ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فواد چودھری کا کہنا تھا کہ کل بھی اپوزیشن کی لیڈرشپ اسمبلی نہیں آئی، ملک میں معیشت میں بہتری آئی ہے، قرضوں کے اربوں روپے واپس کیے ہیں، اگر عمران خان نہ ہوتے تو ملک دیوالیہ ہو جاتا۔ کل بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اپوزیشن کی جو مین لیڈرشپ ہے وہ تو اتنی مایوس ہے کہ وہ اسمبلی میں ہی نہیں آئی۔ اور جب انہوں نے کھڑا کرنے کی کوشش کی کہ ہمارے لوگ کھڑے ہوں، اور جب انہوں نے محسوس کیا کہ پی ایم ایل این کے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شاید بجٹ کو اپوز نہیں کریں گے، یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی 29 لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے رابطہ کر رہے ہیں نون لیگ سے اور اپوزیشن سے، پتہ چلا کہ ساری اپوزیشن ہی پی ٹی آئی سے رابطے میں ہے۔ گورنر ہاؤس کے باہر وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل کا کہنا تھا کہ نون لیگ کی ترجمان 4 لاکھ کی شال پہن کر کس منہ سے غریبوں کی بات کرتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان جان بوجھ کر مہنگائی نہیں کر رہے، عمران خان ہر وقت غریبوں کے لیے سوچتے ہیں۔ اور میری ایک بہن ہے میسری، میڈیا کو دیکھتی ہے نون لیگ کا، کل وہ غربت کا احتجاج کر رہی تھی، قلم کار والوں کی شال پہن کے 4 لاکھ روپے کی۔ وہ پہلے مریم باجی نے پہنی تھی، مریم صفدر صاحبہ نے، ہماری بہن نے، اب پتہ نہیں انہوں نے انہیں دی ہے آگے ایز اے آف شور کمپنی ہے، انہوں نے اپنی خریدی ہے۔ پر دونوں صورتوں میں انسان اچھا نہیں لگتا، دونوں صورتوں میں انسان اچھا نہیں لگتا کہ 4 لاکھ کی شال پہنے۔ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ کل سے لاہور ڈویژن میں صحت کارڈ کا اجرا ہو جائے گا، جبکہ 31 مارچ تک پورے پنجاب کو صحت کارڈ مل جائیں گے۔ کیمرامین ہارون احمد کے ساتھ سعید لودھی، نیوز 1 لاہور۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا ملک میں بڑھتی مہنگائی پر سخت رد عمل، کہا منی بجٹ سے معاشی گاڑی کا انجن جیم کر دیا گیا، بے روزگاری اور مہنگائی کے ذمہ دار عمران نیازی اینڈ کمپنی ہوں گے۔ ایک بیان میں شہباز شریف نے کہا کہ موجودہ حکومت قوم کے لیے سبق ہے کہ یہ تجربہ انہیں کتنا مہنگا پڑا ہے۔ عمران خان نے معاشی جنگ میں آئی ایم ایف کے آگے ہتھیار ڈال دیے، منی بجٹ کے تباہ کن اثرات آنے والے سال میں نکلیں گے، حکمران سستے ترین اور عوام مہنگے ترین پاکستان میں رہتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق مشیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ حکومت نے آئی ایم ایف کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، یہ واحد منی بجٹ ہے جس میں عوام پر نئے ٹیکس لگائے گئے اور کوئی سہولت بھی نہیں دی گئی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما مفتاح اسماعیل کی حکومت پر کڑی تنقید۔ کراچی میں مصدق ملک کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کہا، آج شہباز شریف کی بات سچ ثابت ہوئی، حکومت نے آئی ایم ایف کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہ واحد منی بجٹ ہے جس میں نئے ٹیکس لگائے گئے مگر کوئی سہولت نہیں دی گئی۔ ادویات، خوراک پر نئے ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، 350 ارب کے نئے ٹیکسز کا بوجھ عوام پر ہوگا۔ آج شہباز شریف کی بات صحیح ثابت ہوئی۔ ساتھ میں آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ پچھلے 3.5 سال میں پی ٹی آئی کی حکومت ہر بجٹ کے بعد منی بجٹ لے کر آئی ہے۔ یہ واحد منی بجٹ ہے کہ جس میں صرف اور صرف عوام کے اوپر مہنگائی کے نئے ٹیکسز لگانے کی پوری کوشش کری گئی ہے۔ 343 ارب روپے کے نئے سیل ٹیکس لگائے ہیں۔ مفتاح اسماعیل کا کہنا تھا کہ عمران خان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے سانس لینے پر ٹیکس نہیں لگایا، توشہ خانے سے گھڑیاں گھر لے جانے پر ٹیکس نہیں ہے۔ خان صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اب تک انہوں نے سانس لینے پر ٹیکس نہیں لگایا، جبکہ بزدار صاحب نے لاہور میں سانس لینا مشکل کر دیا ہے
एक सांस लेने पे टैक्स नहीं है और एक तोशा खाना पे करोड़ों रुपए की घड़ियों के ऊपर टैक्स नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुसद्दिक मलिक ने कहा कि मिनी बजट में अद्वियात के खाम माल पर टैक्स लगाया गया है। नवाज शरीफ की डील बिल्कुल साफ है, साफ और शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। नवाज शरीफ का यही मुतालिबा है। अगर हुकूमत ने इत्तेहादियों को साथ मिलाकर ये बिल पास करवाया तो ऐवान के अंदर और बाहर भरपूर एहतजाज करेंगे। जो आपकी दवाओं के लिए केमिकल आते हैं उनके ऊपर टैक्स लगा दिया, मुझे बताएं लोग अपने बूढ़े माँ बाप को क्या दरगोर कर दे। हमारी डील बिल्कुल साफ और शफाफ है। मियां नवाज शरीफ साहब कई दफा कह चुके हैं कि आप एक फेयर इलेक्शन करवाएं, हम भरपूर ऑपोजिशन करेंगे। हो सकता है हमें शिकस्त हो जाए, लेकिन अगर होगी शिकस्त तो हम असेंबली के अंदर भी और असेंबली के बाहर भी एहतजाज करेंगे। मिफ्ता इस्माइल ने मजीद कहा कि हमारी हुकूमत होती तो अद्वियात और बच्चों के दूध पर कभी टैक्स न लगाते। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने मिनी बजट पर तब्दीली सरकार पर तनकीद के नश्तर बरसा दिए। नवीद कमर ने कहा कि मिनी बजट से महंगाई का नया तूफान आएगा। वुज़रा आवाम को गुमराह करें, टैक्सेस का सारा बोझ आवाम पर पड़ेगा। हुकूमत ऑर्डिनेंस पर ऑर्डिनेंस ला रही है और पार्लियामेंट की बेतौकीरी कर रही है। शाज़िया मरी बोली कि वफाकी वुज़रा पार्लियामेंट से भाग जाते हैं। नाअहल और नालायक हुक्मरान आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुके हैं। कहते हैं जी हमने सिर्फ दवाइयों का जो इनपुट है उस पे टैक्स लगा दिया है, तो दवाइयाँ क्या सिर्फ जो अमीर लोग हैं या सिर्फ जो इमरान खान साहब हैं वो खाते हैं और आम आदमी बीमार नहीं होता? इन्होंने ये इंश्योर कर दिया है कि भाई आपकी अब माएँ जो हैं जो घर चला नहीं सक रही थी, जिनके बच्चे हैं जो कि जिनके लिए ये मुश्किल होता है कि डेली बेसिस का आटा चीनी दाल वो करें, अब उनके बच्चों से भी वो जो है वो दूध छीन रहे हैं। सवाल ये है कि एक पिसे हुए अवाम को आप और कितना बोझ डाल रहे हैं उसके ऊपर। 6.5 और 5.5 महीने में आप 350 अरब उनसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बाकायदा मौजूद है जिसमें तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें तमाम जमातों के हेड्स मौजूद हैं, तो इसको ये भी इतनी अहमियत भी उस कमेटी को नहीं दी गई कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी वहाँ डिस्कस की जाए, बल्कि वो अपने आप अपनी जो एक कमेटी बनी हुई है जिसके अंदर यकीनन ना कोई सवाल उठाने वाला है, ना कोई इनपुट देने वाला है, ना कोई अपनी राय का इजहार करने वाला है, तो वो अपनी पॉलिसी अपने लिए बनी है, खुद बनाई है और लगता है खुद पर लागू होगी। चेयरमैन FBI डॉक्टर अशफाक अहमद कहते हैं कि मिनी बजट में किए गए फैसले मुल्क की मईशत और डॉक्यूमेंटेशन के लिए ज़रूरी थे। IMF के प्रोग्राम से निकल जाएं तो फिर एक ही बजट पेश हुआ करेगा। राहिल हसन की रिपोर्ट। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सरबराह की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं IMF को टैक्स रेवेन्यू के आदाद शुमार से मतलब है। IMF ज्यादा पॉलिसी सतह के इस्लाहात पर जोर देता है। IMF का मुतालबा था कि तमाम अशिया पर 17% GST लगाएं। अगर किसी को सहूलत देना है तो सब्सिडी के जरिए दी जाए। उनका वन लाइन जो रूल ऑफ थंब डिमांड थी वो ये थी कि 17% GST आप कर दीजिए अक्रॉस द बोर्ड। अगर उसके बाद आपने कुछ सेगमेंट्स को फैसिलिटेट करना है तो उनको फैसिलिटेट कीजिए थ्रू सब्सिडी। चेयरमैन FBR ने कहा मिनी बजट के जरिए जो इस्लाहात मुतारिफ कराई गई हैं वो तारीखी हैं। 200 से जायद मालियत की दरामदी मोबाइल फोन पर 17% GST लागू करने की तजवीज है। पाकिस्तान में टैक्सों की जितनी मराहत हैं इस हिसाब से पाकिस्तान को दुनिया का सबसे बड़ा सनती मुल्क होना चाहिए। ये जो हमने टैक्स रिफॉर्म अंडरटेक की हैं, these are the most fundamental, most significant tax reforms in the history of the country. चेयरमैन FBR ने कहा GST की छूट वापस लेना हुकूमत का गैर माकूल फैसला है जिसकी सियासी कीमत चुकाना पड़ेगी। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तैनाती पर डेडलॉक बरकरार। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने तस्दीक कर दी। कहा इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तैनाती पर बात रुकी हुई है, कोई पेशरफ्त नहीं हुई। असद उमर और साद रफीक के दरमियान मुलाकात हुई थी। मुलाकात के बाद दो नाम पंजाब और KP से सामने आए। उसमें पेशरफ नहीं हुई। हमने नाम शॉर्टलिस्ट किए थे और उसमें 2 नाम 2 शॉर्टलिस्ट हुए थे पंजाब से और 2 हुए थे KPK से। उसके बाद हमने उनको कहा कि भी पंजाब आप हमें KPK में आपकी अक्सरियत है, आप वहाँ पर बैठे हैं, वहाँ का मेंबर आप मुंतखब कर लें इन 2 में से। जब शॉर्ट लिस्ट हो गया तो फिर अब इतराज़ वाली बात तो कोई ना करेगा। दोनों एक्सेप्टेबल हैं, उनको भी हमें और पंजाब से हमें तो उसके ऊपर फवाद चौधरी साहब ने कहा कि नहीं जी पंजाब हमें। तो यहाँ पे बात जो है वो ऑलमोस्ट जो है ना वो रुकी हुई।
फौरन फंडिंग केस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का नया पेंडोरा बॉक्स खुलने का इम्कान। नून लीग ने 7 अकाउंट्स की बैंक स्टेटमेंट नहीं दी। पीपल्स पार्टी ने 35 करोड़ अतियात का तस्दीक शुदा रिकॉर्ड पेश नहीं किया। अहमद नवाज की रिपोर्ट। सियासी जमातों के फॉरेन फंडिंग केस का मामला इलेक्शन कमीशन में जेर समाअत पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुबैना अकाउंट्स की मौजूदगी पर नया पेंडोरा बॉक्स खुलने का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग तफसीलात में अहम इंकशाफात सामने आए हैं। जराये के मुताबिक तहरीक इंसाफ आइंदा हफ्ते अपने एतराज़ात जमा कराएगी, जिसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून की फंडिंग तफसीलात बारे में करोड़ों रुपए मालियत की डोनेशन की रसीदें न होने का इंकशाफ हुआ है। 9 अकाउंट्स में से 7 अकाउंट्स की बैंक स्टेटमेंट नहीं दी गई, जबकि नून लीग 45 करोड़ से जायद का हिसाब पेश करने में नाकाम रही। इसी तरह पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के एक दूसरे को रकूम मुंतकिल करने का इंकशाफ भी हुआ है। पीपल्स पार्टी ने 35 करोड़ अतियात का तस्दीक शुदा रिकॉर्ड पेश नहीं किया। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी और निजकारी कमेटी में अहम फैसले। 5 ज़रूरी अशिया पर जनवरी के दौरान भी सब्सिडी जारी रखने की मंजूरी दे दी गई। रोजवेल्ट होटल के कर्जे की अदायगी 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दी गई है, जबकि माड़ी पेट्रोलियम के हुकूमत हिस्स की फरोख्त निजकारी की फहरिस्त से खारिज कर दी गई है। खजाना शौकत तरीन की जेर सदारत काबीना की निजकारी कमेटी और इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के अलहदा इजलास हुए। वफाकी वज़रा, मुआवनीन खसूसी और मुशीरों समेत दीगर आला हुकाम की शिरकत। एलामिया के मुताबिक ECC ने रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क के कर्जों की अदायगी 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दी। होटल के $142 मिलियन के कर्जे और सूद की अदायगी 2 साल में किस्तों में की जाएगी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने संबड़ियाल खारियां मोटरवे के मंसूबे के लिए 8 अरब के इजाफी फंड्स, फातिमा फर्टिलाइजर्स के शेखुपुरा प्लांट के लिए गैस रेट के तयन की भी मंजूरी दी। इजलास में नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के कम लागत घरों के मंसूबे में कमर्शियल बैंकों की बराह रास्त मुदाखलत खत्म करने और वजारत तवानाई और वजारत दाखिला के लिए ज़िमनी ग्रांट की भी मंजूरियां दी गयी। वजीर खजाना शौकत तरीन की ही जेर सदारत काबीना की निजकारी कमेटी के इजलास में माड़ी पेट्रोलियम के हुकूमती हिस्स की फरोख्त निजकारी फहरिस्त से खारिज कर दी गई, जबकि गुद्दू और नंदीपुर पावर प्लांट की निजकारी के लिए रोड मैप पर काम करने की हिदायत की गई। बुनियादों पर मुल्की दरामदात में 26% से जायद का इजाफा। हालिया माली साल में तिजारती खसारा 31 अरब से तजावुज़ कर गया। ग़िज़ाई अशिया की दरामदात में भी 54% के करीब इजाफा हो गया। इदारा शुमारियात ने सालाना तज्ज़ियाती रिपोर्ट जारी कर दी। सालाना बुनियादों पर मुल्की दरामदात में 26.55% का इजाफा। माली साल 2021 में दरामदात का हुजम 56 अरब 38 करोड़ डॉलर रहा। बरामदात में 18.28% इजाफा हुआ। इदारे शुमारियात ने तिजारती अदाद-ओ-शुमार पर सालाना तज्ज़ियाती रिपोर्ट 2020-21 जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2021 में बरामदात का हुजम 25 अरब 30 करोड़ 40 लाख डॉलर रहा। हालिया माली साल तिजारती खसारा 31 अरब 7 करोड़ 60 लाख डॉलर रहा, जबकि सालाना बुनियादों पर ग़िज़ाई अशिया की दरामदात 53.91% बढ़ गई। माली साल 2021 में 128 करोड़ डॉलर से जायद की चीनी दरामद की गई। खुश्क मेवाजात की दरामद में 128.93%, मोबाइल फोन्स की दरामद में 50.75% का इजाफा हुआ। इदारे शुमारियात के मुताबिक माली साल 2021 में मोबाइल फोन्स की दरामदात 2 अरब 6 करोड़ 50 लाख डॉलर रही, जबकि पावर प्लांट्स की मशीनरी की दरामद में 39.38%, कारों की दरामद 134.20, हैवी व्हीकल गाड़ियों की दरामद में 108.36% बढ़ी, जबकि LNG की दरामद में 1.69% की कमी और टेक्सटाइल दरामद में सालाना बुनियादों पर 52.84% का इजाफा हुआ। 2020-21 में पाम ऑयल की दरामद में 44.91% इजाफा, जबकि सिर्फ माली साल 2021 में सोयाबीन 65.97% जायद दरामद किया गया। इसी तरह से माली साल 2020-21 में चावल की बरामदात में 6.15%, बासमती चावल की बरामदात में 27.29% कमी हुई। शिपमेंट कंटेनर्स की अदम दस्तयाबी से चावल की बरामदात पर फर्क पड़ा। भारत ने सूरत हाल का फायदा उठाते हुए कम कीमत पर चावल बरामद किए, जबकि जियोग्राफिकल इंडिकेशन लॉ की वजह से बासमती चावल की बरामद में बेहतरी हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस का टांक और शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। मीर अली में पाक फौज के 4 जवान जाम शहादत नोश कर गए। एक दहशतगर्द मारा गया। ISPR के मुताबिक टांक में ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्द हलाक हुए। दहशतगर्द फोर्सेस पर दहशतगर्द हमलों, अगवा और टारगेट किलिंग की वारदातों में मुलव्विस थे।
فورسز کی جانب سے جنوبی وزیرستان کے علاقے میر علی میں دہشت گردوں کی موجودگی کی خفیہ اطلاعات پر کارروائی کی گئی۔ دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں 4 جوان شہید ہو گئے جبکہ ایک دہشت گرد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ISPR کے مطابق شہداء میں 40 سالہ حوالدار منور، 34 سالہ سپاہی فرحان، 31 سالہ ذکاء اللہ اور 30 سالہ شیراز عمر شامل ہیں۔ شہید حوالدار منور پنجاب کے علاقے باول نگر، شہید فرحان کوہاٹ، شہید ذکاء اللہ کا تعلق لکی مروت جبکہ شہید شیراز عمر کا تعلق ابٹاباد سے تھا۔ ISPR کے مطابق سیکورٹی فورسز نے ٹانگ کے علاقے میں بھی دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن کیا۔ سیکورٹی فورسز کی کارروائی میں 2 دہشت گرد مارے گئے، زیب عرف ذاکر اور دانیال شامل ہیں۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے دوران بڑی مقدار میں ہتھیار اور گولہ بارود برآمد کر لیا گیا۔ ہلاک دہشت گرد فورسز پر دہشت گردی کی کارروائیوں، ٹارگٹ کلنگ اور اغوا برائے تاوان میں ملوث تھے۔ آپ کو بتائیں وزیر اعظم عمران خان سے PCB کے چیئرمین رمیز رازیہ کی ملاقات، آنے والے PSL سیزن اور کرکٹ کے مجموعی ڈھانچے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر ہاؤس لاہور میں ہونے والی ملاقات میں وزیر اعظم نے اسلام آباد میں کرکٹ اسٹیڈیم کی تعمیر کی اصولی منظوری دیتے ہوئے چیئرمین PCB کو اسٹیڈیم کی تعمیر کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایات دی۔ اس موقع پر چیئرمین PCB نے وزیر اعظم کو 2025 تک اسٹیڈیم کی تعمیر مکمل کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ کپتان بابر اعظم نے T20 ورلڈ کپ میں بھارت کے خلاف فتح کو یادگار لمحہ قرار دے دیا۔ کہنا تھا کہ سال 2021 میں ٹیم کی کارکردگی سے مطمئن ہوں۔ پورا سال ٹیم بہت اچھا کھیلی۔ رضوان، شاہین شاہ اور حسن علی نے بہتر پرفارم کیا۔ جس طرح ہم نے سال فنش کیا وہ آؤٹ اسٹینڈنگ کیا، اور تھرو آؤٹ پورا سال ہم نے کافی اچھی کرکٹ کھیلی اور پازیٹیو کھیلی، اور کوشش کیا کہ ہر میچ میں امپیکٹ ڈالیں اور ڈفرینٹ پرفارمنسز دینے کی کوشش کی۔ اور دیکھیں ہمارے جتنے بھی میچز ہوئے ہیں اس میں ڈفرینٹ مین آف دی میچ ہوئے ہیں، اور جس طرح لڑکوں نے پورا سال محنت کی اور اچھی اچھی پرفارمنسز دی، جس طرح رضوان کی بات کریں، شہین کی بات کریں، حسن کی بات کریں، تو میرے خیال سے اگلے سال نیا سال آنے والا ہے اور اس میں بھی ہمیں آپ کی ایسی سپورٹ